अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप क्लियर होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS403 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ड्यू डेट 2 जनवरी है 2025। तो आगे चलते हैं। मेन इसमें यही है कि आपने जो सबमिट करानी है वो MS वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल होनी चाहिए। एंड बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हम रीड करेंगे। ये असाइनमेंट जो है थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, इस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी दिखा दूंगा, पहले जिन लोगों को सिर्फ आंसर चाहिए वो आंसर लें और अपने असाइनमेंट बनाएं। लेकिन मैं बाद में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि आंसर जो बना है क्यों बना है, मैं रीज़न बताता हूँ। अब आगे आपके होने फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको डेटाबेस दिए होंगे, टेबल्स डेटाबेस के अंदर टेबल्स दिए होंगे और आपको क्यूरी बनानी होगी, या क्यूरी बनी होगी तो उसकी तो डिजायर टेबल बन रहा होगा ना, आउटपुट वाला वो आपने बनाना होगा। तो इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं इस तरह के। और फाइनल एग्जाम को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, 60% वेटेज रखता है। तो ये असाइनमेंट अगर आप समझ के बनाएंगे तो आपकी असाइनमेंट तो बन ही जाएगी, साथ में आपकी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन में भी काफ़ी इसमें हेल्प आपके लिए होगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है ना, जो मैंने CS403 का भी असाइनमेंट साथ अपलोड किया, उसमें भी मैंने चीज़ें समझाई हैं। आंसर पहले दिखा दिए थे, जिनको आंसर चाहिए आंसर लें और जाएं। लेकिन जिनने अंडरस्टैंड करना है कि वो आंसर क्यों आया, कैसे हमने क्यूरी कौन सी सेलेक्ट की, तो उनके लिए यह है कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। ठीक है, और इसमें लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें जैसे आपको बेटर लगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमने आपने पहले रीड कर लेना है। मैं शॉर्ट में अपनी वर्डिंग बताऊंगा, मैं इतना रीडिंग में ये सारा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं सारा कुछ कर चुका हूँ, मुझे समझ आ चुकी है। तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना, चीज़ों को आसान बताऊँ। हमने हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, समझ लें कि डेटाबेस के अंदर उसका नाम है पैकेजेस। उसके एट्रीब्यूट्स और कॉलम कौन से हैं, ये वाले पैकेज ID सेंडर सिटी सारा कुछ पढ़ लिया आपने। और एक हमारा ये व्हीकल टाइप होगी, स्टेटस होगा, जिसके अंदर भी उन्होंने ऑप्शन दी हुई हैं। हमने क्या करना है हमने यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सिंगल एसक्यूएल कमांड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सिंगल एसक्यूएल कमांड होती है। ये नहीं कि आप अब ये 4 काम हमने करने हैं। इस सिंगल एसक्यूएल क्वेरी शुड फुलफिल आर रिक्वायरमेंट। ये चार रिक्वायरमेंट्स हैं, ये 4 रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं, हमने फुलफिल करनी है विद वन एसक्यूएल क्वेरी। सिंगल एस डोंट राइट सेपरेट कमांड्स, ऑल 4 रिक्वायरमेंट शुड बी मेट इन सिंगल एसक्यूएल क्वेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिंगल एसक्यूएल की क्वेरी होनी चाहिए, उसके अंदर सारा काम कराना है। नहीं तो 4 कमांड देकर तो कोई भी करा सकता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सिंपल है, लेकिन एक कमांड के अंदर सारा करवाना कॉम्प्लिकेटेड है, और यही हम करके दिखाएंगे कैसे। टेबल हमारे पास कौन सा है, पैकेजेस। तो कमांड जाहिर सी बात हमारी पैकेजेस के टेबल के लिए बनेगी। उसके अंदर ये वाली हमारी सारी कॉलम्स हैं, पैकेज ID सेंडर सिटी सारा कुछ। अब हम कमांड पे अपनी रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। पहले उन्होंने बताया जी फाइंड ऑल द यूनिक सेंडर सिटीज फ्रॉम विच पैकेज हैज बीन शिफ्ट। जहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं वो हमने सारी सेंडर सिटीज एक निकाल ली। ठीक है, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। फाइंड ऑल पैकेजेस दैट वर नॉट डिलीवर्ड बाय वैन। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे व्हीकल टाइप जिसकी वैन नहीं हो, नॉट डिलीवर्ड बाई वैन। ठीक है, जो वैन से डिलीवर ना हुई हो, ट्रक प्लेन या किसी और चीज़ हुई हो, तो हम नॉट का यहाँ पे यूज करेंगे, नॉट इज इक्वल टू वैन। ठीक है, तो ये तो समझ आ गई। इसके लिए मैं फर्स्ट वाला आपको वहाँ पे बता दूंगा। थर्ड है जी फाइंड ऑल पैकेजेस दैट वाज शिफ्ट बिटवीन। डेट बताई हुई है, ठीक है, और ऑर्डर ये होना चाहिए, पहले ईयर मंथ एंड डेट। तो हम बेसिकली इसमें एंड कंडीशन लगा के बिटवीन की फ्रेज यूज करेंगे और ये दोनों डेट्स दे देंगे। लेकिन डेट्स कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2024, मंथ के लिए लिखेंगे मार्च है तो 03, फिर 01, तो बिटवीन 2024 0329। इस तरह हमारी ये थर्ड वाली कमांड पूरी होगी। फिर एंड का ऑपरेटर लगा के हम पे क्या करेंगे, फाइंड ऑल डिलीवर्ड पैकेजेस ऑर्डर बाय देयर डेट। द मोर रिसेंट पहले होंगे कि हमें इसमें एक ऑर्डर भी लगाना पड़ेगा। डिसेंडिंग असेंडिंग 2 ऑर्डर होते हैं, उनमें से एक ऑर्डर भी हमें यहाँ पे लगाना है, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय देयर हमने डिलीवरी डेट का अकॉर्डिंग उनको जो मोस्ट रिसेंट है वो टॉप करना है। इसके लिए हम ऑर्डर बाई का भी एक फ्रेज यूज करेंगे। और जो ये पहला बात यहाँ पे फाइंड ऑल डिलीवर्ड पैकेज, तो जिनका स्टेटस डिलीवर्ड होगा वो हमने निकाल लेने। अब ये मैं पूरी कमांड आपको दिखा देता हूँ। इसकी ये सोल्यूशन फाइल है, ठीक है, समझ आ चुकी है कैसे हमने कमांड निकाली है। पहला ये सारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, रीड कर लिया, ये सोल्यूशन है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, ये हमने इसलिए लगाया कि हमने वो कुछ सिटीज ही निकालनी थी ना। पहली अगर आप रीड करो ना इसके अंदर, ये पहली रिक्वायरमेंट फाइंड ऑल द यूनिक सेंडर सिटीज फ्रॉम विच पैकेज हैज बीन शिफ्ट, कि जिन सिटीज से हमारा पैकेज शिफ्ट होगा उसकी, तो ये वर्ड हमने इसलिए यूज किया। और बाकी हमारे कॉलम्स आगे आ जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम पैकेजेस, चूंकि हमारा टेबल का नेम है, आप यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड कर सकते हैं कि इसको ऐसे कर लो तो भी ठीक है। अगर सारे रखने हैं ना, मतलब आर कार्ड रखने हैं, तो आप यहाँ पे स्टार भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है अभी के लिए यही है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज़ किया। आगे चलते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, हमने कॉलम बता दिए फ्रॉम पैकेजेस, पैकेज के टेबल में से ये सारी चीज़ें कॉलम उठा लो। वेयर मतलब अब हमें कंडीशन आ गई, व्हीकल टाइप नॉट इज इक्वल टू वैन, जो हमारी व्हीकल वैन नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारी ये सेकेंड रिक्वायरमेंट है। अब थर्ड पे आएंगे डेट वाली, तो एंड ऑपरेटर और फिर शिपिंग डेट बिटवीन हमने ये लगा दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा थर्ड हमारी कंप्लीट हो रही है। फोर्थ वाली है कि वो साइड डिलीवर्ड होने चाहिए, तो फिर एंड और स्टेटस हम चेक करेंगे, जहाँ पे डिलीवर्ड होगा उस पर हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट
लेकिन फोर्थ असाइनमेंट का जो दूसरा पार्ट है वो हमारा ऑर्डर बाई वाले क्लास से कंप्लीट होगा, और ऑर्डर इसको हम देंगे ऑर्डर बाई डिलीवरी डेट, और साथ हम बताएंगे डिसेंडिंग, इसमें असेंडिंग असेंडिंग दो होते हैं, हम डिसेंडिंग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको चीज़ क्लियर भी होगी, मतलब आंसर भी मिल चुका है और समझ भी आ चुकी है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हम यहीं पे भी रीड कर सकते हैं, चलो फाइल पे चले जाते हैं। मेन क्वेश्चन है जी, दो टेबल है आपके पास, इमेजिन यू हैव टू टेबल। इमेजिन क्या करना है आपके सामने, एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्डिंग्स की इनकी मिस्टेक होती है, वट। तो दोनों हमने टेबल देख ली, एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट। हमने करने का, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एसक्यूएल क्यूरी टू रिट्रीव नेम्स। अब देखिए ना, इसके इनके सारा मसले हैं, रिट्रीव नेम्स एंड देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। हमने, अब मेन है, ये बात सुनिएगा, रिट्रीव नेम एंड देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। हमने एम्प्लॉइज के नेम्स निकालने हैं, फर्स्ट एंड लास्ट नेम दो ही हैं, और उनका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, सेल है, मार्केटिंग है, इंजीनियरिंग है। ठीक है, यू शुड आल्सो शो द आउटपुट टेबल ऑफ द क्यूरी। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द क्यूरी। पहले हमने क्यूरी उनको बतानी है, फिर उसका आउटपुट का जो टेबल आएगा वो भी। समझ आ गई? ठीक। रिमेंबर sorry, remember we don't want to include employee might have null value for department ID। अब देखें जैसे कि इसका डिपार्टमेंट आईडी में नल वैल्यू आ रही है, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसको इंक्लूड नहीं करने वाले, इसको हम स्किप करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इन चार को काम करेंगे, इन चार एम्प्लॉय पे। तो मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ, फिर थोड़ा समझा भी देता हूँ, अगर आपका फाइनल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्वाइंस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेबल दो है, एक टेबल में से डेटा निकालना है, सिंपल क्यों लगा, सिलेक्ट आल फ्रॉम दिस दैट दैट। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा नहीं करना, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने दो टेबल में से डेटा निकालना है। एक टेबल में हमारे उनके नाम पड़े हुए हैं एम्प्लॉयज के, एक में हमारा उसके डिपार्टमेंट के नेम पड़े हैं। तो हमें दोनों नेम चाहिए, एम्प्लॉय के और डिपार्टमेंट के। यहाँ पे तो डिपार्टमेंट आईडी है जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें डिपार्टमेंट का नेम चाहिए। तो इस आईडी को हम फिर इधर फाइंड करने के, डिपार्टमेंट के टेबल में तो जो उसके सामने बनेगा वो ऊपर। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्यूरी, ये सोल्यूशन है, ये क्यूरी है। सिलेक्ट ई फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम। अब ये बेसिकली ऐसा समझो ना कि जो हमने ई डॉट या डी लगाई, ये हम ज्वाइंस बना रहे हैं। ठीक है, इन ज्वाइंस का अकॉर्डिंग हमने टेबल उठाना है। फ्रॉम एम्प्लॉय ई, अब क्वेश्चन आता है कि टेबल हमारा एम्प्लॉय था, हमारा एम्प्लॉय ई क्या, ये बेसिकली हमने ज्वाइन बनाया हुआ है, इसलिए एम्प्लॉय ई यहाँ पे हम लिखेंगे। और ज्वाइन हमारे क्या है, डिपार्टमेंट बी ऑन ई डॉट। इसको मैं जूम करा लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, और इसका साइज भी ज़्यादा कर देता हूँ, थोड़ा मैक्सिमाइज। ठीक है, अब क्लियर है, अब आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये इसकी सारी बेसिक एसक्यूएल कमांड है, ये आप दोगे तो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें इस तरह की हमारी, ये आउटपुट टेबल है, ये दो चीज़ हमने देनी है, ये कमांड है। अच्छा चलो मैं टेबल को भी थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, इजी हो जाए। तो यहाँ तक क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन के हमारी दो चीज़ें हमने आंसर देनी, एक ये क्यूरी आप देख के टाइप करके आंसर कर सकते हो, एंड ये जो हमारा ज्वाइन बनेगा, इससे जो हमारा आउटपुट का टेबल बनेगा वो ये वाला होगा। क्या, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो वही है, जहाँ से आप देख सकते हो। दूसरी मैं फाइल ओपन करूँ, ये वाले, ये चार हमारे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएंगे। अब जिसका वन है ना, तो वहाँ पे हमारा सेल आएगा, मतलब वन डिपार्टमेंट आईडी वन है, तो डिपार्टमेंट आईडी वन के सामने डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नेम क्या है, सेल्स। टू के अंदर मार्केटिंग, थ्री है इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे वन था, सेल्स, टू मार्केटिंग, फिर वन, और फिर थ्री, ऐसी था ना, 1 2 1 3, हाँ ऐसा ही था। तो ये आपका फाइनल आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, एंडेड। ठीक है, सो आई होप सो आपको इस वीडियो की समझ भी आ गई, सोल्यूशन भी मिल चुका होगा और समझ भी आ चुकी है। अगर फाइनल एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आई होप सो आप कुछ ना कुछ परफॉर्म करके आएंगे। अगर 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नहीं तो 4 तो लेंगे, 3 तो लेंगे ही लेंगे ना। इस तरह का एक टेबल बना दिया। अब बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स है ना, ये ज्वाइन नहीं बनता, तो आपको उसको ज्वाइन को डीपली स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे ज्वाइन नहीं बनता, आप इस तरह का टेबल तो आपको समझ आ जाता है ना, कि जैसे कि उन्होंने बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू राइट स्किल कमांड रिट्रीव नेम्स एंड देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो आपको इतना समझ आ जाना है, मैंने एक यहाँ से ये नेम्स उठाने हैं, यहाँ से डिपार्टमेंट उठाने हैं, ये 3 चीज़ें हमने एक टेबल में देनी है। तो ये टेबल तो आप बना के आ जाओगे ना फाइनल एग्जाम में, तो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। फिर क्यूरी जैसी जैसी बनती है बना दीजिएगा। तो आई होप सो आपको असाइनमेंट का भी सोल्यूशन मिल चुका होगा और फाइनल एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल चीज़ें रही होंगी। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये सारा सिर्फ एक क्यूरी हमने देनी है, उसे एक क्यूरी ने हमारी 4-5 रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, हो गया आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, पहली क्यूरी, ठीक है, इसको लिख लें, और फिर हमने ये आउटपुट वाला टेबल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।